टर्म्स में बोलते हैं ना कि फ्रंट एंड पे इंटरेस्ट है, इंजीनियर से डेवलपर से पूछते हैं कि बैक एंड पे इंटरेस्ट है. सो बेसिकली मदर्स जो हैं या जो वुमेन है, दे आर बेसिकली द डेवलपर्स ऑफ द बैक एंड. Assalamu alaikum. Happy Mother's Day. I'm Farwa. I'm the founder of Partisan Clothing brand, and we have two amazing mothers, Noor Sabah and Hira. So मैं थोड़ा चाहूँगी कि आप थोड़ा अपना introduction दें Hira. Okay, so this is Hira Riaz and I am working as HR manager at Coding Crowd since 2021. My name is Noor and I'm a founder of Noon Ayn gift shop. Okay, very nice. So Hira, आप थोड़ा अपना journey बताएं, अपना career का, कहाँ से आपका start हुआ, किस तरह से? Okay, so I'll start from that. I started my career as an HR executive, and at that time, of course, I wasn't married. So after like 1.5 years, I got married, and when I was expecting a child, then I took a career break, and that career break was of 5 years. So during that time, I got enrolled in the MPhil program at University of Management and Technology in the Strategic HR. And so during that time, because that was easy for me to handle both studies and raising the child, because when you become a mother, that's a completely different phenomena. There is society के pressures भी होते हैं आपके ऊपर. Exactly. And there is a term of a perfect mother when you become a mother. So there is a term that a perfect mom. So you have to be superhuman being in each and every perspective. So there was somehow no pressure from my family whether to continue your job or whether you want to stay at home as a full-time mother. That was my own decision to have a career break, because I was unsure that whether I should carry both of the things together, working as a full-time in an office and raising a child together. So I took a career break, and after 5 years, when I was capable enough to handle both of the things, the office as well as the raising kids, then I rejoined, or you can say resumed my career. And I resumed my career from working in an NGO, and then from 2021 I'm here at Coding Crowds. Very nice. And Sabah, थोड़ा आप बताएं. So actually, I started my company Noon Ayn in 2020. It's been 4 years. और वैसे मेरी शादी 2 साल पहले ही हुई है, लेकिन आई हैड माई बेबी इन 2023. ही इज़ 6 months old. और यही बात है कि जब बेबी होता है तो आप सुपर एक्टिव हो जाते हैं. आपको काम भी करना होता है, घर भी देखना होता है, और हर चीज़ सारा कुछ. तो बट इट्स गोइंग वेल, अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं तो कुछ ऐसे कुछ स्ट्रगल या कुछ इस तरह से कुछ चीज़ें मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम आती है? असल में स्मॉल बिजनेस का ये होता है कि आपको शुरू से मैं एज अ सिंगल पर्सन आपको काम करना होता है. यू आर अ सोशल मीडिया मैनेजर, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, यू आर अ फोटोग्राफर. सारा कुछ होता है. तो बेबी के साथ अब ये है कि अब आपको बेबी भी देखना होता है, साथ साथ सारे काम करना होता है. तो लेकिन ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं है. माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, माई हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव. तो अच्छा चल रहा है, मतलब इट्स अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग गुड. सही. बेसिकली मैं भी एक कह रहे हैं कि मैंने 1 साल पहले अपना करियर स्टार्ट किया था. करियर कह रहे हैं कि एज अ बिजनेस में आप करियर देखा जाए तो मैंने अपना क्लोथिंग का शुरू किया था. लेकिन मैं क्योंकि आई एम नॉट अ मदर, लेकिन स्टिल आपको आफ्टर मैरिज आपको फिर भी बहुत सारी चीज़ें या सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ते हैं. ऑब्वियसली बैचलर लाइफ आपकी डिफरेंट होती है जब आप घर में बैठ के काम कर रहे हो अपने मतलब पेरेंट्स हाउस में, तो डिफरेंट तब ऐसा लगता है ऐसा वो भी काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं. हाँ, सही है. और उसके बाद फिर होता है लेकिन शादी के बाद आपको ये होता है कि ओके ये चीज़ भी देखनी है, इसको भी मैनेज करना है, कहीं उस मामले में मैं लैक ना कर जाऊँ या ये चीज़ करना हो जाए मेरे से. तो वो एक दिमाग में ही एक आपको बहुत प्रेशर होता है इस चीज़ का, चाहे आपकी फैमिली सपोर्टिव हो या ना हो, आपके दिमाग में एक प्रेशर होता है. अगर सपोर्टिव है फिर भी होता है दिमाग में कि उनको अच्छा लगेगा. हाँ, स्टार्टिंग में मेरे साथ बहुत होता था. जैसे अपने ब्रांड के सिलसिले में जब कहीं बाहर जाना पड़ता था तो मुझे
लाइक आई हैव टू आस्क माई मदर इन लॉ कि अच्छा मैंने जाना है तो मैं और मुझे एक प्रॉपर दिमाग में पूरी रिहर्सल रहती थी कि अब मैं कैसे पूछूंगी और मैं कैसे पूछूंगी, और फिर मैंने इतना हेजिटेट होकर पूछना मैंने इस तरह जाना है तो मैं चली जाऊँ, तो उनके फेस एक्सप्रेशन से आइडिया लगा लेना अच्छा अब उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, और फिर लेट ना हो जाऊँ, जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं कि अब घर जल्दी जाना है, घर भी देखना है, तो ये चीज़ें पार्ट ऑफ स्ट्रगल ही है आई गेस के, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है जो लड़कियों को उस तरह से एनवायरनमेंट नहीं दिया गया है। लेकिन अब बहुत चेंज हो गया। हाँ, अब अब बहुत बहुत मेरे change हो फादर गया। इन लोग बहुत खुश होते हैं कि हम, क्योंकि अब ना आगे रियलिटी अगर हम देखें तो हाल ही एक बंदा काम करके अब चलाना हर बहुत चीज़ मुश्किल है। मुश्किल है, और वैसे भी हम इतना पढ़ के अगर काम नहीं करेंगे तो क्या फायदा करेंगे। और अब तो शायद इस तरह से हो गया, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो ना लाइफ में तो आपको ऐसा लगता है कि लाइक मतलब मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है, मतलब मैं कुछ भी नहीं करी। हालांकि मैं कहती हूँ बीइंग अ मदर इज़ द टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। आप एक खाली माँ का अगर रोल प्ले कर रहे हो ना और एक आप घर मैनेज कर रहे हो, ये बहुत टफ जॉब है, लेकिन अगर आप उसके साथ अपना काम मैनेज कर रहे हो तो मैं कहती हूँ आई थिंक जो हम वर्ड यूज करते हैं ना वर्किंग मदर, ये मतलब अगर आप सिर्फ वर्किंग मदर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ मदर लिख देते हो हाँ। इट मींस दैट पर्सन इज वर्किंग फुल टाइम। यस यस इसमें अगर इफ यू नो मदर इज नॉट डूइंग एन ऑफिस बेस्ड जॉब और समथिंग, यू नो ही शी इज नॉट रनिंग अ बिजनेस बट शी इज रेजिंग अ चाइल्ड और मे बी किड्स, मल्टीपल किड्स, ठीक है, तो वो या तो वो 24/7 जो है ना वो काम कर रही है, अगर वो सो भी रही होती है ना तो वो कुछ ना कुछ सोच रही होती है कि ये क्या सोच रहा है, मेरा ये बच्चा क्या सोच रहा है, ही इज हैप्पी और इसने खाना टाइम पे खाया है, इसने दिमाग nap हर से वक्त चल रहा है, अच्छा जॉब है। चल तो रहा है। वर्किंग मदर कोई टर्म नहीं है, बस आप मदर अगर आप लिख दोगे ना कहीं पे तो पता चल जाएगा कि दैट पर्सन इज वर्किंग फुल टाइम वर्किंग, वेदर वो पार्ट टाइम जो है ना वो ऑफिस में कर रही है, पार्ट टाइम घर पे कर रही है, या अपना बिजनेस देख रही हैं और पार्ट टाइम फैमिली को देख रही हैं, या वो फुल टाइम जो है वो अपनी फैमिली को देख रही हैं, सो शी इज वर्किंग। So there is basically no comparison, absolutely no comparison between mothers who are doing some business or doing some corporate job or they are simply a homemaker. They are equally dignified and they are equally valuable because they are contributing something to the society. कुछ चीजें आपको ना फ्रंट एंड पे नजर आती हैं, जैसे हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं ना कि फ्रंट एंड पे इंटरेस्ट है, इंजीनियर से डेवलपर से पूछते हैं कि बैक एंड पे इंटरेस्ट है। सो बेसिकली मदर्स जो हैं या जो वुमेन है दे आर बेसिकली द डेवलपर्स ऑफ द बैक एंड, वो बैक एंड पे सारा काम करती हैं तो आपको ये फ्रंट एंड पे नजर आता है। तो जैसे अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, जो मदर्स हैं या जो मैरिड वुमेन हैं या even the single ladies are there, if they are working outside of the home, it's due to the back end support of their family, whether their father is there or mother आपकी बहुत supportive है, especially the man of the house। अगर आपकी जो है वो फादर जो है सपोर्टिव है और शादी के बाद आपके जो हस्बैंड है वो सपोर्टिव है तो योर लाइफ इज वेरी इजी एंड यू नो कंसिडर योरसेल्फ एज अ प्रिविलेज्ड वन, कि आप बहुत आपके पास बहुत प्रिविलेज है कि आपकी जो बैक एंड पे सपोर्ट है तभी आप फ्रंट एंड पे काम कर सकते हो। अगर आपको पता है कि योर चाइल्ड इज बीइंग क्रैंकी एट होम और ही इज नॉट और शी इज नॉट विद यू और वो क्रैंकी है, उसने खाना नहीं खाया, तो आप जो वो अपना 100% या 50% भी अपना नहीं अपने काम में डाल सकते। आप मेंटली जो है वो हर वक्त आप कंफ्यूज रहते हो, हर वक्त आपके जो ध्यान होता है ना वो मोबाइल के ऊपर होता है, या मैं उससे पूछूं कि आप वो क्या कर रहा है, वो रोया तो नहीं है, आप उससे वीडियो कॉल कर लेते हो, उससे कहते हैं कि उसकी कोई पिक्चर सेंड कर दे मुझे ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि वो मतलब ही इज डूइंग फाइन। वो आपको ना अपडेट्स चाहिए होती हैं, तो दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर हम फ्रंट एंड पे अगर आपको खवातीन नजर आ रही है ना तो उनका 50% काम उनके बैक एंड सपोर्ट है, उनके इन-लॉज की बहुत सपोर्ट है कि वो वहाँ पे हैं, उनके हस्बैंड्स जो हैं दे आर दे शुड बी इक्वली एप्रिशिएटेबल, कि वो उन्होंने इस तरह की एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है कि खवातीन जो हैं वो बाहर जाके काम कर सकें। अदरवाइज खवातीन जो है दे आर सुपर सेंसिटिव and they're super moody. They're super moody. They get anxious at very petty matters. तो उनको जो है ना वो हैंडल करना not all people can handle. So we should equally appreciate men or the back end side जो कि हमें सपोर्ट करते हैं। Exactly. उनकी सपोर्ट के बगैर तो ऑब्वियसली आप नहीं Nearly impossible. मतलब ये अब आजकल मैं वाकई उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि पहले इतनी सपोर्ट नहीं होती थी, नहीं होती थी। उनको होता था कि लाइक यू आर डूइंग विद योर ओन चॉइस, आप अपनी मर्जी से करिए तो पीछे मैनेज आपने खुद ही करना। Yes. ये चीज़ें होती थी कि आप अपनी मर्जी से जॉब करना चाह रहे हो तो हमारी नहीं, आप खुद ही मैनेज करो। लेकिन अब
चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं वो आपको अप्रिशिएट भी किया जाता है। अच्छा, ये मेरी बड़ा जो अच्छा- पिछली फैमिली थी मतलब मदर वाली साइड पे, वहाँ पे भी इस तरह है कि सब सपोर्टिव है। मेरे ग्रैंडफादर मतलब खुद हमें इंकरेज करते थे कि आप लोग घर क्यों बैठे हो, हाँ। काम करो जाके। मतलब मेरी सिस्टर्स दोनों डॉक्टर हैं और दोनों अब वर्किंग वूमेन भी है। और इसी तरह ही हमें जहाँ पर ससुराल है तो वो भी मतलब माशाल्लाह इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि ये लिटरली एक ब्लेस्ड है। हाँ, ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि Blessing आपको है। अगर आपको कि आपको एक्सपोर्टेड घर में लड़के मिला सारा बहुत ज़्यादा अपनी पसंद का काम कर सकते तो कर लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट तो आता है कि जिसमें आपको फील होता है कि यार ये मेरी एफर्ट का, मेरी स्ट्रगल का ये रिजल्ट है, ये फल है, मैंने कुछ अचीव किया है। कोई ऐसा मोमेंट या कोई ऐसी चीज़ लाइफ में कभी कोई एक्सपीरियंस की है? अच्छा, स्मॉल बिजनेसेस में ये होता है कि ये तो छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं। ऐसा है कि whenever you get a message, I want to place an order, और वो एक और वो एक excitement little होती है। डांस होता है हाँ। कि ऑर्डर आया हाँ, है, order तो वो अचीवमेंट होती ही है हर ऑर्डर पे, हर हर order ऑर्डर पे। लेकिन obviously I remember I was like 3-4 months pregnant और तब मुझे 3 कॉर्पोरेट ऑर्डर मिले हुए थे और मैंने वो, और अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत सिम्टम्स चल रहे होते हैं। That's basically a sorry to interrupt you, that's basically a most Hard most month, challenging hard phase month. at the initial months. बिल्कुल। तो मैं तो माय शुगर लेवल गेट्स लो और मैं बेहोश हो जाती थी। तो लेकिन मैंने उस दौरान 3 कॉर्पोरेट ऑर्डर्स डिलीवर करवाए 100+ बॉक्सेस के। तो वो अब मैं सोच रही हूँ तो मुझे उस टाइम तो बहुत मुश्किल में हर रात रोते हुए गुजरती थी कि इतना मैं कैसे पूरा करूँगी। और कुछ होता है इवेंट बेस्ड जो आपको टाइम से पहले देने होते हैं, वो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो मैंने डिलीवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब सोच रही थी कि वो मेरे अचीवमेंट्स में से है। आप बताना चाहेंगे आपकी लाइफ में? ओके, अच्छा हम अभी बात कर रहे थे, आपने कहा कि छोटी छोटी खुशी हैं, तो हमें ना छोटी छोटी खुशियों पे फोकस करना चाहिए। वही असल खुशी होती है। वो जो बड़ी खुशी हम सोच के बैठ जाते हैं कि ये हमें मिलेगी, और बस वो जब मिलती है ना तब हमारी जो प्रेफरेंसेस है ना खुशी की, वही चेंज हो चुकी होती है, तब उसकी भी खुशी नहीं होती। सो दीज थिंग्स रियली मैटर, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं। वो जो आप अपने माइंड में जब स्टार्ट करते हो ना अपना जर्नी कि ये मेरी अचीवमेंट है, वो शायद कहीं पे खो जाती है सम पॉइंट। वो आप उस जर्नी को एंजॉय कर रहे होते हो। उस जर्नी में छोटी छोटी आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, बेबी स्टेप्स होते हैं जो आपको फर्दर उस अचीवमेंट तक लेके जाती हैं। एग्जैक्टली लाइक जैसे आपने बताया मुनसबा, इसी तरह जब हमने लॉन्च किया, अपना ऑनलाइन ही लॉन्च किया था, सो वेरी नेक्स्ट डे हमें एक ऑर्डर आ गया। तो फर्स्ट ऑर्डर तो बहुत ही, और उसका नाम मुझे याद है, सबको बताते हैं कि पहला ऑर्डर आ गया। मुझे उस बंदी का नाम याद है। मैं थी यार ये बंदी मैंने फिल्म की, क्योंकि उसने लाइक बहुत, एक तो ये होता है कि आप ऑनलाइन हो, अभी आपकी फॉलोइंग नहीं है, कोई आपकी क्लाइंट आईडी नहीं है, मतलब एक ब्लाइंड ट्रस्ट करके अगला बंदा आपको एक ऑर्डर प्लेस कर रहा है कि यार पता नहीं क्या और क्वालिटी, एक रैंडम बंदा, रैंडम होता है ना कि नॉर्मल रैंडम जब करता है तो वो इतनी एक्साइटेड, मैं तो लाइक आई वाज डांसिंग। और अगेन वो एक बहुत अच्छा, आई गॉट मैसेज फ्रॉम नूर जफर खान, सारा खान सिस्टर। मुझे याद है पिछली ईद पे ना इस तरह है, और पहले मैंने मैसेज देखा और उस पर ब्लू टिक था। मैंने कहा मतलब होता है कि रियल है या, और मुझे इतना मजा आया, मैंने तो बल्कि उस पर अप्लाई करने से पहले अपनी पूरी फैमिली ग्रुप्स में भेजा कि मुझे मैसेज आया कि शी वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर, और शी वांटेड टू प्लेस ऑर्डर फॉर हर सिस्टर्स। मतलब सारा खान को मेरा गिफ्ट चाहना था। और मतलब फिर मैंने उससे सारी डिस्कशन की, उसको भेजा, और फिर मेरे से पूछे बगैर, मतलब मेरे कहे बगैर शी पोस्टेड ऑन हर स्टोरीज। और फिर मुझे नोटिफिकेशन आई नूर जफर खान मेंशन हर स्टोरी। मतलब ये चीज़ें फिर याद रहती हैं। अब बताएं, आप जहाँ जॉब करती हैं वहाँ पे आपको लाइक सपोर्ट है कि आप, मतलब जाहिर है माओ के डिफरेंट इश्यूज होते हैं कि भाई आज मैं लेट आने हैं या कुछ इस तरह के इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं, या कंपनी आपको सपोर्ट करती है इस मामले में? Yes, this is इससे मैं दोबारा कहूँगी कि आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड टू बी वर्किंग एट कोडिंग क्राफ्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो हैं वो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, ठीक है। सो इस तरह की टाइम बाइंडिंग हमारे ऊपर रखी नहीं जाती कि हम टाइम स्टैम्पिंग नहीं करते हैं। सो वी आर मोर फोकस ऑन द डिलीवरेबल्स और ऑन द वर्क क्वालिटी विच यू आर पुटिंग एक्चुअली।
प्लस ये जो भाई मेरे बच्चे हैं वो अक्सर ऑफिस जाते रहते हैं अक्सर मैं इनको साथ लेके जाती हूँ. अच्छा. इनफैक्ट आई हैड अ मीटिंग विद द co-founder. I had basically a presentation. So he was there with me so all the time. He was just speaking from the soul. और ये मामा जो है वो कैसे प्रेजेंटेशन दे रही हैं. तो ये मेरा जो है ही इज़ द यंगर वन, ठीक है. Okay. जो एल्डर वन है वो भी जाते हैं, ये भी जाते हैं. तो बेसिकली जो मेरा बड़ा बेटा है वो तो इतना इंटरेस्टेड होता है ऑफिस जाने में. अभी वो पूछ रहा था कि आप कौन से ऑफिस जा रहे हो. मैंने कहा ये वो वाला ऑफिस नहीं है, दिस इज अनदर ऑफिस. सो वो चॉइस होती है उसकी कि वेदर ही वांट्स टू गो टू हिज ग्रैंडमास होम और टू द ऑफिस. सो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि जो बच्चे हैं वो अपनी मेटरनल जो पेरेंट्स हैं वहाँ पे जाना बहुत पसंद करते हैं, नानी के घर बहुत पसंद करते हैं. तो अगर वो चूज़ करे कि मुझे ऑफिस लेके जाओगी या मुझे नानी के घर लेके जाओगी, मतलब वो एक जगह पे रखता है. He equally enjoys company environment. और वही वजह से क्योंकि the people over there are very much supportive. इवन जब हम ट्रिप्स पे जाते हैं तो मैं अपने बच्चों को एनुअल ट्रिप्स पे तो मैं अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेके जाती हूँ. So I have a very much supportive overall atmosphere. So I know that my kids are very pampered and they are are protected over there. So this is how this is a very privileged situation basically. This is a very much privileged situation. अब आपको पता है कि बच्चे जो है वो झूठ नहीं बोलते हैं. तो आप बच्चे जो है वो खुद अब बिजनेस में मेरे बड़ा बेटा जो है उन्होंने ट्रिप पे जाना था तो मैं थोड़ी सी रिलक्टेंट थी, जैसे मदर्स होती है कि बच्चों को ट्रिप पे नहीं भेजना है. हाँ. तो उसने अभी मैं सोच ही रही थी तो ही जस्ट केम अप विद आइडिया ही सेड कि अच्छा आप मुझे बताओ अगर आप मुझे ट्रिप पे नहीं जाने दोगी तो आप मुझे फिर ऑफिस ले जाओ. मैंने कहा कि काम हो गया मेरा. मैंने कहा ठीक है. मैंने कहा ठीक है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे जो है वी हैव डिफरेंट गेम्स ओवर देयर. बोर्ड गेम्स है हमारे पास, टेबल टेनिस है हमारे पास एक्सबॉक्स है जो डेवलपर्स जो है वो अपने फ्री टाइम में जो एंजॉय करते हैं. सो बेसिकली जो मेरा बड़ा बेटा है वो वहाँ के जो मेंबर्स हमारे डेवलपर्स हैं उसके साथ भी दोस्ती हुई है. तो जब वो वहाँ पे जाता है तो वो उन्हीं के साथ बैठ के गेम भी खेल रहा होता है. प्लस हमने जो है वो खुद भी अपने जो मेंबर्स हैं उनके लिए एक्टिविटीज रखते हैं. समटाइम्स वी हैव आर्ट कॉम्पिटिशन ओवर देयर. सो वी हैव लॉट ऑफ कलर्स, पेंटिंग कलर्स, क्रेयॉन्स हमारे पास वहाँ पे मौजूद होते हैं. इसके अलावा हमने करवाया था क्योंकि मैं बिकॉज आई एम लीडिंग HR सो आई हैव दीज सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज फॉर द पीपल ओवर देयर. तो हमारे पास ब्लॉग्स भी होते हैं जिसमें हम जो है ना वो लेगो के ऊपर हमने चैलेंजेस करवाए हुए हैं. तो वहाँ पे हर चीज़ें जो एंटरटेनमेंट की होती हैं वो मौजूद हैं. सो इफ़ मेरा बच्चा साथ जाता है तो वहाँ पे वो डिफरेंट गेम्स जो है ना वो खेलता है. कभी वो पेंट कर लेता है, कभी वो एक्सबॉक्स वहाँ पे खेल लेता है, ऊपर नीचे प्लाजा में वो मूव करता रहता है. और इसके अलावा उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि वो देख रहे हैं कि सब काम कर रहे हैं, मेंटली वो भी प्रिपेयर हो रहे हैं. हाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. और आई थिंक जो मदर्स हैं वेदर दे आर हैविंग देयर बिजनेसेस और वो कहीं पे काम कर रही हैं, कहीं पे जॉब कर रही हैं, just involve your kids as much as you can, because when these little beings are not with you, they have some idea, I don't know where is my mother and where what she's doing. They don't know about your work. So my elder one, he's in class 3, right? So he actually knows that what my mom does in the office, where she sits and what type of work I do. उसकी जो भी हमारी जिस तरह मंथली हम कोई एक्टिविटीज़ रखते हैं, समटाइम्स वी गो आउट फॉर हाई टी, आई ब्रिंग माई किड्स अलॉन्ग. सो दे हैव अ वेरी गुड फ्रेंडशिप विद फ्यू ऑफ द मेंबर्स के साथ. तो बहुत अच्छी है कि जैसे ही वो ऑफिस में एंटर होते हैं या वो ट्रिप पे भी हमारे साथ जाते हैं तो ये उनके साथ ही जाके बैठ जाते हैं. वो उनके साथ जो है ना वो उनकी बॉन्डिंग है कि वो उनके साथ बैठ के जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं. तो ऑफ कोर्स ये एक अच्छा ओवरऑल इन्वायरमेंट है हमारे ऑफिस का कि वो जो बच्चे हैं वो बहुत इजी फील करते हैं. सेकेंड ये कि जब आप बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व रखते हो ना तो उनका जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा होता है. मदर्स का जब आप मदर व्हेन यू बिकम अ मदर तो इट्स नॉट ओनली अबाउट फीडिंग एंड मेकिंग द किड्स टू स्लीप एंड गेटिंग देम ड्रेस्ड आउट. इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं. जब आप जैसे ग्रो कर रहे हो ना तो आप अपने बच्चों को भी साथ साथ लेके ग्रो करो. And they should know their parents struggling. उनको पता है कि ये चीज़ें हैं. अब जब मेरे साथ वो ट्रैवल करते हैं तो मेरा जो है ट्रैवल जो कम्यूट टाइम है वो अराउंड 40 मिनट्स बनता है. तो जब वो सुबह को जाता है मेरे साथ जाता है और शाम को भी आता है तो ही नोस के मम्मा अगर लेट आई है तो मैं कहती ट्रैफिक में थी. तो अगर मैं ट्रैफिक में थी तो उसको पता है कि इतना टाइम तो स्टैंडर्ड टाइम है. तो अगर ये 40 मिनट से ऊपर जाता है तो वाई शी इज़ लेट एंड व्हाट टाइप ऑफ वर्क शी डू ओवर देयर.
ही नोज एक्चुअली। और अगर मैं कहती हूँ कि मेरी एक प्रेजेंटेशन है, तो उसको क्या पता हो कि आप मतलब एक 8 साल के बच्चे को आप क्या सिखाओगे कि प्रेजेंटेशन क्या होती है। और आपने अगर अपने जो टीम लीड है या आपकी लीड है उनको आप रिपोर्ट करते हो, तो आप रिपोर्टिंग कैसे होती है और प्रेजेंटेशन कैसे होती है उसको अच्छे तरीके से पता है कि लैपटॉप के ऊपर हम LCD के ऊपर हम प्रेजेंटेशन लगाते हैं और हम प्रेजेंट करते हैं और इस तरीके से बोला जाता है। उसको ये चीजें अभी से पता है। बेसिकली इज अ स्कूल मुझे लगता है आजकल बच्चे बहुत ज्यादा एडवांस भी आ रहे हैं, उनको हर चीज मुझे लगता है पहले से पता होती है। मतलब हमें मतलब याद तो है पिछला हमारा जमाना कि हमें इतना जल्दी इन चीज़ों का नहीं पता था, और अब माशाल्लाह वो 1-2 क्लास पे ही इस तरह की चीज़ें सारी टेक्नोलॉजी और ये चीज़ें इतनी लाइक इजी टू यूज़ होगी, लाइक आप इतना उसको आम होगी नहीं ये चीज़ें कि वो आपको पता नहीं लगता, लेकिन वो चीज़ें बच्चा अडाप्ट कर रहा होता है, आपको नहीं पता चल रहा होता, ये चीज़ होती है बिल्कुल ऐसे। और दूसरा टेक्नोलॉजी ज़्यादा है और आपका ना किड्स आर सुपर एक्टिव, दे आर वेरी हाइपर एक्टिव भी हैं और वो दे वांट टू एक्सप्लोर। तो अच्छा है कि वो खुद एक्सप्लोर करें और वो अपनी मर्जी से करें, आप उनको वैसा एक्सपोजर दे दो। अब आपके पास चांस है कि आप उनको जो है वो कहते हो कि आप घर पे रहो या किसी केयर टेकर के साथ रहो, या आप खुद भी सीखना चाहते हो, आप एज अ मदर भी तो ग्रो करते हो, तो आप उसको साथ लेके जाओ। आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, दिस इज नॉट एन इजी टास्क टू हैंडल किड्स, इवन अ किड, सिंगल किड को भी हैंडल करना बहुत मुश्किल है, फिर 2 किड्स को बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन दिस इज नॉट लाइक इम्पॉसिबल नहीं है। आप एक दफ़ा करके तो देखो, ठीक है आपसे नहीं होगा या आप थोड़ा सा चीज़ें ख़राब कर दोगे, लेकिन आप भी तो सीख रहे हो ना। अगर आपके बच्चे सीख रहे हैं ना, तो आप भी साथ साथ सीख रहे हो। परफेक्ट मॉम कोई चीज़ नहीं होती है, आपने भी सीखना है। तो अगर आपको इर्द के लोग कहते हैं ना कि माँ तो ऐसी होती है और माँ को तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, जैसे ऊपर से इल्हाम जब खुद मदर बने ना, ये सारी बातें खत्म हो गई है। सब माओ पे प्यार आ रहा होता है कि वो जो कर रही है अपने बच्चे के लिए ठीक कर रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, ओके सम उप्स मोमेंट्स, हाँ वो तो बीच में ही आ गया ना उप्स मोमेंट वाला भी सारा। चले अच्छा खैर उप्स मोमेंट्स वाला हैप्पी मोमेंट्स आए हैं। हैप्पी अच्छा कोई ऐसा मोमेंट आया है आपने प्रोफेशनल लाइफ और मदरहुड को बैलेंस करते हुए कि यार ये चीज़ गलत हो गई है मेरे साथ, या ये चीज़ ख़राब हो गई, मेरे से मैनेज नहीं हुई, कुछ ऐसा उप्स मोमेंट? ऐसा कितना बड़े स्केल पे तो नहीं है, और उप्स मूवमेंट जो है ना वो मदर्स के साथ डेली होती है। अगर आप पूछोगे ना एक उप्स मूवमेंट हो वो कहेंगे अच्छा एक कौन सा बताना है। ओके सो उप्स मूवमेंट मेरे साथ छोटे मोटे होते हैं। वो इस तरह होते हैं कि जब हम घर से काम कर रहे होते, लाइक आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, सो आई फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज कि आपको ना एक क्वार्टर प्लेस ढूंढनी पड़ती है। अगर आपकी कोई कॉल है या आपको कोई इंटरव्यू लेना है तो आपको एक क्वार्टर प्लेस ढूंढनी पड़ती है। और मेरे साथ ऐसे होता है कि ही वाज वेरी यंग और मैंने चुन के एक जगह तलाश की बैकयार्ड में जहाँ पे कोई नहीं आ सकता, और मैं वहाँ भी गई और मेरी आई हैड अ कॉल विद मिस सीईओ, इधर बैठ जाए। तो और ये जो है ये छोटा था और ये डायरेक्टली उसी जगह पे पहुंच गया जाके, और इसने ऊंचा ऊंचा शाउट करना शुरू कर दिया। और मैंने चुन के वो जो एक टाइम फ्रेम है ना कि ये यहाँ पे नहीं आ सकेगा, ये वहाँ पे पहुँच चुका। और अगर मैं इंटरव्यू ले रही हूँ तो अगर मैं लैपटॉप पे काम कर रही हूँ तो नो वन इज गोइंग हियर, दे नो दैट मदर इज वर्किंग। एज सून एज आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय ऑफिस और फ्रॉम माय लीड और आई एम गोइंग टू एन इंटरव्यू कॉल, दे जस्ट कहीं से भी ये नाजिल हो जाते हैं और ये दे स्टार्ट शाउटिंग एंड सम ऑफ देम स्टार्ट बैंगिंग द डोर। कुछ ना कुछ ऐसे होने लग जाता है और ये होता है। इसको जितना मर्जी ये कंपल्सरी है, अगर आप चुप करके काम कर रहे हो तो कोई आपको नहीं बुलाएगा, कुछ नहीं पूछेगा। जैसे ही आपकी कॉल आएगी तो इंटरप्शन। अच्छा, आई रिमेम्बर आई हैड अ क्लाइंट इन आवर ऑफिस और अब हमारे पार्टीशन नहीं हुई थी ऑफिस में ना, and my baby is like 5-6 months old and he's totally on mother feed and he started crying। और अब वो क्लाइंट मुझे कह रहे हैं कि आप उसको कुछ खाने के लिए दे दें, इसको सुला दें, और मैं उसको कैसे समझाऊँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आप जाएंगे तो कुछ हो सकता है। और वो आधा घंटा वो सिर्फ मतलब रोता रहा है, उसको लेकर हम चल रहे हैं। वो मुझे लगता है शायद उसको खुद ही समझ आ गई क्लाइंट को, और ये उठा और वो चला गया। अच्छा, आपको एडवाइस करना चाहें सून टू बी मदर्स के लिए, कोई उनकी स्पिरिट्स हाई करने के लिए कि आप बिजनेस में आना चाहती हैं या कॉर्पोरेट में
किस तरह से आप चीज़ें मैनेज कर सकती हैं, कुछ इस तरह से उनको कोई एडवाइस देना चाहें आप? Okay, कौन start करेगा? मैं start करूँ? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है ना। हाँ। हाँ। Okay, for the society, I would say that just being more supportive and appreciative towards women who are working outside. This is not an easy task, basically, to handle your work and your family. So just be more supportive. जिनके पास ये privilege, अभी मैं इसको privilege word पे use करती हूँ कि जिनके पास ये support है वो privilege है, तो इसको privilege से लेके ना इसको basic पे ले जाएं आप। कि ये privilege नहीं है, ये किसी एक sector की या chunk of women के लिए नहीं है, it's for everyone. तो आप देखिएगा कि there are बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं जो कि सिर्फ इस वजह से आगे नहीं आ सकती कि उनको जो है वो उस तरह से support जो है वो घर से या वैसे नहीं support भी मिलती है. So it's overall it's the betterment of your society. बहुत से टैलेंटेड वुमेन हैं जो कि एक जॉब कर रही हैं, ठीक है, और वो फुल टाइम कर रही हैं. सो अच्छा है कि वो पार्ट टाइम 2 कर लें. उसमें ये है कि उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है कि वो अपनी ऑफकोर्स फैमिली को वो रेस कर रही है. उन्होंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर दी है. सो प्लीज़ इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस एक इंसान से ना मांगें, उसको सजा ना दें. उसकी भी लाइफ में कुछ गोल्स हैं, उसके भी कोई क्योंकि passions जब हैं। आप विद टाइम आप इस चीज़ को सीखते हो कि जब आप बच्चे आपके थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, जो वो इतने डिपेंडेंट नहीं रहते आपके ऊपर और वो आपको ना अवॉइड करते हैं. Exactly. वो कहते हैं कि हमारी अपनी भी लाइफ है. तो फिर आप सोचते हो अच्छा तो अब मैंने क्या करना है. हाँ. तो वो जो आप उस वक्त सोचते हो ना अच्छा मैंने अब क्या करना है, आप उसको ना पार्ट टाइम उठा के ना उसको इनिशियल फेजेस पे ले जाओ. आपको कि आपके पास थोड़ा टाइम है और आप इसके अंदर ना कुछ एक्टिविटी करो. आप अपने बच्चों को भी उसके अंदर इन्वॉल्व कर लो. आप मैं हमेशा ये मेरी तो सोच है कि अपने बच्चों को ना हर जगह पे आप इन्वॉल्व करो. उनकी अपब्रिंगिंग के लिए बहुत अच्छा है. हमारे पेरेंट्स जो थे वो हमें इन्वॉल्व नहीं करते थे. बेसिकली हमने एक स्ट्रिक्ट किस्म का एनवायरनमेंट गुजारा हुआ है. हमारी जो मदर्स हैं वो मोस्टली हाउस वाइफ थी, ठीक है. जो फादर्स थे मतलब मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैं कभी ऑफिस गई थी अपने पापा के साथ. अच्छा मैं जाती हूँ, हम लोग जाते मुझे नहीं याद पड़ता, हम लोग जाते मैं नहीं जाती थी. लेकिन ये है कि मैं तो बड़ा चाहती हूँ मजा करते कि जो हम एक ना आपका जो है वो चाइल्डहुड बहुत अच्छा बन जाता है. आपके पास ना बहुत अच्छी जो है ना वो मेमोरीज होती है अपने बच्चों को लेके, और बच्चों की भी ना एक अच्छी सी फ्रेंडशिप एक डेवलप होती है जो कि आपको ना फिर टीनेज में बहुत हेल्प करती है, जो आप अभी उसके अंदर इन्वेस्ट करोगे. और वो आपके लिए बहुत अच्छा है. वो आफ्टर मे बी 8 years और 10 years एंड योर चाइल्ड वो ग्रो अप हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि वो दुनिया को एक्सप्लोर करें और आप उनको बाउंड करेंगे कि नहीं नहीं आप तो मेरे पास बैठो. वो कहेंगे कि हम अब बड़े हो चुके हैं, अब आप कोई और एक्टिविटी ढूंढो. तो आप बोले अच्छा ये मुझे कह रहा है कि मैं और एक्टिविटी ढूंढूं, तो मुझे तो पहले ढूंढ लेनी चाहिए थी. तो वो जो फर्स्ट टाइम जो मदर्स हैं या सून टू बी मदर है, उनको अपने जहन में रखेंगे. अगर आपको इधर उधर से कोई परफेक्ट मॉम की कोई इस तरह की टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलती है ना, तो वो बस एक कान से मैं भी यही कहना ले जाते हैं. इफ यू हैव अ सपोर्टिव पार्टनर बस ये काफ़ी है. इसके अलावा जो कोई कुछ कह रहा है ना उसको इग्नोर करें. अगर आपके पास सपोर्टिव पार्टनर है तो आप काम भी कर सकते हो, आप बच्चों को भी देख सकते हो. क्योंकि मदर है ना उसकी एक इंस्टिंक्ट है कि मैंने बच्चों को देखना है, मैंने उसके साथ काम करना है, मैंने उसकी भी हर चीज़ को परफेक्ट करना है और मैंने अपना काम भी करना है. तो वो कर लेगी, वो बच्चों को इग्नोर कभी नहीं करेगी. बेसिकली यही होता है, ह्यूमन नेचर होती है. हाँ. बेसिकली आपको लग रहा था कि आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके ऊपर स्लोली जितना भी आपके ऊपर बर्डन या प्रेशर या जितनी भी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती जाती है ना, औरत मैनेज कर लेती है समहाउ. अब शादी से पहले लग रहा होता है कि यार पता नहीं मैंने तो कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया, मेरे से तो मेरी सास ससुर ये देखे जाते हैं, या मैंने तो कभी अपना ही, वो आपका डिफरेंट माइंड सेट होता है. लेकिन आप बाय एज आप मेच्योर भी हो जाते हो, आपकी एक सोच डिफरेंट हो जाती है, फिर आप उस तरह से चीज़ें मैनेज भी कर लेते हो ईजीली. ये जैसे टाइम के साथ यू लर्न. मेरी कज़न है, हमारी चाइल्डहुड कज़न, का मुझे जो है ना थोड़ा इट्स ओके. तो वो मुझे कहती है कि ना मुझे ना वो मेरी एज की है, हम लोग जो है ना वो चाइल्डहुड कजन्स होते हैं और फ्रेंड्स होते हैं, वी शेयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. वो अभी भी कहती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारी शादी हो गई और हमारे बच्चे हैं. मतलब इस तरह की एक ओवरऑल पर्सनैलिटी थी. और सब लोग जो थे ना, मैंने एक बार मैरिड के पता नहीं ये इसे चलानी भी आती है कि नहीं. मुझे भी ऐसे खुद भी यही ख्याल आता है कि बेबी के बाद मैं तो नहीं काम कर सकूँ. हर स्टेप पे आपको ये लग रहा होता है कि ये तो सेल्फ डाउट हाँ, बहुत ज्यादा होता है. मेरे ख्याल से सोसाइटी की तरफ से भी होता है और इंसान को खुद को भी होता है. लेकिन जब आपके ऊपर एक चीजें आती हैं
तो फिर आपकी बेसिकली ना आपकी स्किल्स उसी में आते हैं कि आप उसको मैनेज कर लेते हो, फिर आप सोचते हो थोड़े वक्त के बाद कि अच्छा ये सब कुछ मैंने किया था, बिल्कुल, Okay, exactly. well done. फिर ये आप मैंने अब सोचा सोचते नहीं था कि मैं कर सकती कि मैं हूँ। ही कर सकती हूँ। तो ये है कि अप्रिशिएटिव है ना कि अगर आपके इर्द गिर्द के लोग आपको पहले से ये बता के Motivate रखें कर ना, दें। आपका जो सेल्फ डाउट है ना वो खत्म हो खत्म हो जाएगा। जाता है। बहुत कम है कि सब लोग खुद से ही वो आइडेंटिफाई करेंगे, सेल्फ डाउट नहीं रखना। ऐसा सबके हर कोई अपने इतना अपने विजडम वाला नहीं होता। मोटिवेशन सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, सब अपना अपना बताते हैं कि हमारे ज़माने में ये होता था, अब के ज़माने में कुछ और होता है। आप एक और गान से सारा सुना दूसरे गान से निकाल दो, ये करो आप बस। और आपको जो सही लगता है आप वो करो। देखिए जो सही आपको लग रहा होता है ना, जो सही आपके माइंड पे, वो जब आप इधर से सुनते हो ना, वो आपके माइंड में ना इधर खुद ब खुद बैठ जाता है ऑटोमेटिकली, ऑर्गेनिकली, आपको बैठाना नहीं पड़ता, उसको फोर्स नहीं करना Somehow बैठ पड़ता। जाता और है। जो आपको नहीं फिट बैठ रहा होता है ना आपके मेंटल पैटर्न से, वो somehow इधर से निकल ही जाता है, वो निकल जाता है। कुछ इफेक्ट्स छोड़ जाता है, कुछ अगर कोई ज़्यादा वही थोड़े से बड़े लेवल पे है वो छोड़ जाते हैं इफेक्ट्स, लेकिन बाकी चीज़ें ना वो ऑटोमेटिकली निकल जाती हैं। जो चीज़ें आपकी सेल्फ के साथ वो मैच कर रही होती है ना, सिर्फ वही स्टे करती है। सो जस्ट पॉजिटिव रहेंगे, इधर कोई चीज़ स्टे करेगी जो आपके साथ ना उसकी जो वाइब्रेशन है ना वो मैच कर रही होगी, बाकी सब चली जाएंगी। Thank you so much, Nurisaba and Hira, for coming, and thank you so much, Feria and to Amnas, and very big thank you to choreographers for having us. We had such a great time. Love it. अल्लाह हाफिज़।